नमस्ते। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर शुरू कहाँ से करें, तो आइए आज हम इस पूरे प्रोसेस को ना एकदम आसान बना देते हैं। हाँ, यही तो है सबसे बड़ा सवाल, राइट? कि मार्केट में पहला कदम रखें कैसे, वो भी बिना पैसा डुबोए। हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में ना यही डर घूमता रहता है। बट रिलैक्स, चिंता की कोई बात नहीं है। पता है, आमतौर पे लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही स्टॉक चुनना एक स्किल है, एक आर्ट है, जो कोई भी सीख सकता है। और आज ना हम इसकी पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइडिया कहाँ से लाएं? मतलब इतनी सारी कंपनीज हैं मार्केट में, किस में पैसा लगाएं? सोच के ही सर चक्कर आ जाता है ना? पर इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, पीटर लिंच। उन्होंने गोल्डन रूल दिया था। उनका कहना था, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिनको आप पहले से जानते हो, रोज यूज करते हो। सोचो जरा, आपका बैंक अकाउंट, आपका टूथपेस्ट, यहाँ तक कि आपके हाथ में जो फोन है, ये सब इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं। तो करना क्या है? सिर्फ अपने आसपास देखना है। लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन से ब्रांड्स की धूम है। अगर आप बैंकिंग में काम करते हैं तो आपको बैंक्स के बारे में ज़्यादा पता होगा। अगर आईटी में हैं तो टेक कंपनीज के बारे में। जैसे आपने नोटिस किया कि पीवीआर सिनेमाज हर नुक्कड़ पे खुल रहे हैं, या सब लोग Naukri.com पर ही जॉब ढूंढ रहे थे। बस यही तो है आइडियाज। आसपास देखो, आइडियाज लिटरली आपके सामने हैं। ओके, तो आपको एक आइडिया मिल गया। सुपर। लेट्स से आपने एक पॉपुलर स्नैक कंपनी चुन ली। अब क्या? अब टाइम है थोड़ा डिटेक्टिव बनने का, शर्लॉक होम्स की तरह। हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। स्टॉक खरीदने से पहले ना एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें, ये कंपनी आखिर करती क्या है, पैसा बनाती कैसे है। अगर इसका जवाब आपको सिंपल तरीके से नहीं मिल रहा ना, तो बिलीव मी, उस स्टॉक से दूर रहना ही अक्लमंदी है। और ये पता करने के लिए आपको एमबीए या फाइनेंस डिग्री नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कंपनी की वेबसाइट खोलो। स्टेप 2, देखो कि वो क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचते हैं। और स्टेप 3, पता करो कि मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। बस इतना सा काम और आपको बिजनेस का एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया। फैंटास्टिक। अब आते हैं कुछ नंबर्स पे। घबराइए मत, हम आसान रखेंगे इसको। आप कंपनी का एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप समझ लीजिए, जैसे हम अपना रेगुलर चेकअप करवाते हैं। सबसे पहले पीई रेशियो। इसका फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सिंपल भाषा में ये कंपनी का प्राइस टैग है। ये बताता है कि कंपनी सस्ती है या महंगी। मतलब कंपनी के हर एक रुपए की कमाई के लिए आप कितने पैसे देने को तैयार हैं। नॉर्मली कम पीई का मतलब सस्ता और ज्यादा पीई का मतलब महंगा। पर रुकिए, इसमें कैच है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एफएमसीजी सेक्टर को ले लीजिए। मान लो ब्रिटानिया का पीई 50 के आसपास है और एचयूएल का 70 से भी ऊपर। दोनों सेम इंडस्ट्री की कंपनीज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटानिया बेकार है। इसका मतलब बस ये है कि मार्केट एचयूएल को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, यानी एचयूएल का स्टॉक ब्रिटानिया के मुकाबले थोड़ा महंगा लग रहा है। और यही है वो कैच जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये पीई रेशियो ना अकेले कुछ नहीं बताता। इसको हमेशा सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहिए। मतलब एक आईटी कंपनी के पीई को बैंकिंग कंपनी के पीई से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। हमेशा एप्पल्स टू एप्पल्स, ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस। एक और नंबर जो देखना जरूरी है वो है कंपनी पर कर्जा यानी डेट। सोचो, जिस कंपनी पर बहुत सारा उधार है वो थोड़ी रिस्की हुई ना, क्योंकि अगर बुरा टाइम आया तो वो कर्जा चुकाने में स्ट्रगल कर सकती है। इसलिए जिस कंपनी पर कर्जा कम होता है वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। सिंपल। तो अब आपने बेसिक्स तो समझ लिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में बात करते हैं जो एक बिगिनर के लिए हमेशा एक सेफ्टी नेट का काम करेंगे। रूल नंबर 1, लंबी सोच रखो। स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। रूल नंबर 2, डाइवर्सिफाई करो। वो कहते हैं ना, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। सही बात है, थोड़ा पैसा यहाँ थोड़ा वहां। और रूल नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी रिसर्च खुद करो, सिर्फ टिप्स के भरोसे मत बैठो। ओके, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, भीड़ के पीछे भागना।
अगर सब लोग एक ही स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वही चल रहा है, तो समझो आप शायद ऑलरेडी लेट हो चुके हो। दूसरी गलती, रातों रात अमीर बनने का सपना देखना। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग चीजें हैं। एज अ बिगिनर आपको इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए, जिसमें टाइम लगता है। ट्रेडिंग वो एक अलग ही गेम है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। और तीसरी गलती, ओ माय गॉड, ये है सस्ते पेनी स्टॉक्स का लालच। लोग देखते हैं कि अरे ये तो 2 रुपए का स्टॉक है, 5 का है, ये तो आराम से 50 का हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर ये कंपनीज बहुत कमजोर होती हैं और इनमें पैसा डूबने का रिस्क सबसे सबसे ज्यादा होता है। बी केयरफुल। तो काफी कुछ कवर कर लिया हमने, है ना? अब इन सारी बातों को एक सिंपल 4 स्टेप एक्शन प्लान में पैक करते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये रहा आपका रेडी टू यूज प्लान। स्टेप 1, अपने आसपास से एक आइडिया ढूंढो। स्टेप 2, वेबसाइट पर जाकर बिजनेस समझो। स्टेप 3, पीई और कर्ज जैसे जरूरी नंबर्स चेक करो। और फाइनली स्टेप 4, गोल्डन रूल्स को फॉलो करो, यानी लंबी सोच रखो और डाइवर्सिफाई करो। देखा, इतना सिंपल है। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग ना एक सफर है, कोई रेस नहीं। तो बस सीखते रहिए, सब्र रखिए और स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।